हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली जीएस। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2025 के बारे में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि 2024 की जो परीक्षा थी उसमें किन्हीं कारणों से बहुत अधिक विलंब हुआ, लेकिन आयोग 2025 को बिल्कुल सही ढर्रे पर, सही पैटर्न पर कराने का प्रयास करेगा, ताकि जो आगे अभी तक ये जो परीक्षा चल रही थी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चल रही थी, तो आगे भी इसका आयोजन पूर्ववत की तरह सिस्टमेटिक तरीके से और समयबद्ध तरीके से किया जा सके। तो बात करेंगे यहाँ पर कि यूपी पीसीएस 2025 की परीक्षा कब तक हो सकती है। तो देखो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस 2025 की परीक्षा, ध्यान दीजिएगा कि ये परीक्षा मैक्सिमम आपकी या तो मई में या फिर जून में करवा ली जाएगी। मई जून 2025 में ये परीक्षा करवा ली जाएगी। अभी जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ तो फिलहाल नवंबर समाप्त होने को है, केवल एक महीना दिसंबर आपके पास बचा हुआ है। इसके बाद जो महीने बचते हैं वो हैं आपका जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो इस प्रकार से देखेंगे आप तो यहाँ पर कुल मिला के केवल 5 महीना आपके पास शेष बचता है यूपी पीसीएस 2025 प्री एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, ये समय बहुत ही सीमित है और प्री का जो सिलेबस होता है ये काफ़ी ब्रॉड सिलेबस होता है। तो निश्चित रूप से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब समय आ चुका है कि आप जग जाएं और अपनी तैयारी को बिल्कुल धारदार तरीके से स्टार्ट कर दें। जो लोग पहली बार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो उनको बता दें कि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो यूपी पीसीएस की परीक्षा है, एसडीएम कैसे बनेंगे आप, इसके अलावा डीवाईएसपी, सीईओ कैसे बनेंगे आप, बहुत सारे अन्य प्रतिष्ठित पद भी हैं जिसमें बीएसए का पद भी शामिल होता है। तो ये सारे पद, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो डाइट में लेक्चरार होते हैं ना, डाइट लेक्चरर, उनकी जो परीक्षा होती है वो भी यूपी पीसीएस के माध्यम से ही कराई जाती है और आगे चलकर डाइट लेक्चरार भी इसी के माध्यम से बनते हैं। तमाम ऐसे पद हैं जो कि इस परीक्षा के माध्यम से भरे जाते हैं और बहुत ही अधिक प्रतिष्ठित पद माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप पीसीएस बनना चाहते हैं, एक पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको प्री की परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी। ये परीक्षा स्क्रीनिंग होती है, केवल इस परीक्षा को आपको पास करना पड़ेगा ताकि जो मेंस की परीक्षा है उसमें आप शामिल हो सकें। तो एक प्रकार से प्री केवल एक छटनी की परीक्षा होती है। इसमें छांटे जाते हैं वो योग्य अभ्यर्थी जो कि मुख्य परीक्षा देने लायक होते हैं। तो प्री के बाद आपका मेंस होगा और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, हर साल पदों की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है, कोई भी फिक्स शेड्यूल नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि विगत कुछ वर्षों में यूपी पीसीएस की जो परीक्षा हो रही है वो कठिन से कठिनतम होती चली जा रही है, क्योंकि इस परीक्षा में यूपीएससी के बाद सबसे अधिक मेधावी छात्र इसी में शामिल होते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी करने के बाद जो लोग किन्हीं कारणों से चयनित होने से वंचित हो जाते हैं वो अपना शेष समय यूपी पीसीएस में देते हैं। तो इस परीक्षा में जो प्रतियोगिता है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं प्री में। तो प्री की जो परीक्षा होती है इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 जो होता है ये सीसैट का पेपर होता है, 2 घंटे की परीक्षा होगी, 200 अंकों की परीक्षा होती है। इसमें जो है 33% मार्क लेकर आना कंपलसरी है। अगर इससे कम अंक आप लाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और फिर आपका जो पेपर 1 है ये जांचा नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा कि स्क्रीनिंग परीक्षा पास करने के लिए जो मेरिट बनती है वो पेपर 1 के आधार पर ही बनती है, लेकिन ये मेरिट तभी आपकी बनेगी, यानी कि पेपर 1 आपका तभी जांचा जाएगा जब आप पेपर 2 को क्वालिफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 जो कि जीएस का पेपर होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। तो जीएस का पेपर जो कि 2 घंटे का होगा, दोनों ही पेपर 2-2 घंटे के होते हैं, सेम डे में होते हैं, एक दिन में दोनों परीक्षाएं, यानी कि आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों ही परीक्षाएं जो है एक दिन में करवाई जाती हैं। तो जो पहला पेपर होता है ये 9:30 बजे से स्टार्ट होता है और 11:30 बजे तक चलता है। और दूसरा पेपर जो होता है ये दोपहर यानी कि अपराह्न 2:30 बजे से स्टार्ट होता है, 4:30 बजे तक की परीक्षा चलती है। तो जो पेपर 1 होगा ये भी 2 घंटे का ही होता है और ये भी 200 मार्क की परीक्षा होती है। इसमें कुल मिला के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो आपका सीसेट का पेपर होता है इसमें कुल मिला के 100 प्रश्न ही केवल आपसे पूछे जाते हैं। मतलब 100 प्रश्न में कम से कम आपको 66 अंक 66 मार्क लेकर आना कंपलसरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप चयनित होंगे प्री को क्वालिफाई करके मेंस में, अब यहाँ पर कितने अंकों पर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो ये मान चलिए कि क्योंकि प्रतियोगिता साल दर साल बढ़ती जा रही है, सीटों की संख्या कम होती है, तो मान चलिए कि प्री में कम से कम अगर आप जो ये सीसेट का पेपर है इसको क्वालिफाई कर लेते हैं और पेपर 1 में कम से कम आप 110 प्रश्नों को सही सही करके आते हैं, ऐसी कंडीशन में आप मान सकते हैं कि
आप पेपर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम रखा है, कई बार तो जो कट ऑफ है वो 90 तक भी जाती है, 85 पर भी गई है, लेकिन आप 110 पर फोकस करेंगे क्योंकि कुछ प्रश्न आपके गलत होंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपके अंक भी इसमें कट जाते हैं। तो ये हो गया आपका पेपर 1 का पूरा, यानी कि प्री का जो है पूरा का पूरा जो है क्राइटेरिया कि किस प्रकार से प्री की परीक्षा होती है। अब इसके बाद बात करते हैं, जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो यहाँ पर मेंस की परीक्षा में आप शामिल होंगे। जितनी सीटें रहती हैं उसके लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो मेंस में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 2 पेपर आपके जो हैं, अब फिलहाल यहाँ पर सभी पेपर कंपलसरी कर दिए गए हैं। पहले ऑप्शनल होता था, ऑप्शनल समाप्त कर दिया गया है। पेपर 5 और पेपर 6, जिसको आप GS 5 और GS 6 कहते हैं, ये दोनों पेपर यूपी स्पेशल कर दिए गए हैं। और पहले यहीं पर क्या होता था, सब्जेक्टिव यानी कि विषयगत प्रश्न आपसे पूछे जाते थे। एक विषय होता था जिसमें 2 पेपर होते थे, यहाँ पर एक विषय होता था जिसमें 2 पेपर होते थे। तो फिलहाल अब ये व्यवस्था यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। अब यहाँ पर सभी के लिए मतलब वही रहता है, यूपी स्पेशल। तो देखो यहाँ पर जब आप मेंस देने जाएंगे ना, तो सबसे पहले तो आपको जो मेंस की परीक्षा होती है उसमें आपको एक हिंदी मिलेगा। हिंदी का जो पेपर होगा फ्रेंड्स, कुल मिला के 150 मैक्सिमम मार्क रहता है। और एक ऐसे का पेपर होगा, ये भी 150 अंक मैक्सिमम मार्क रहेगा। ये 2 पेपर रहेंगे। इसके बाद GS का पहला पेपर, GS का दूसरा पेपर, यानी कि 2 पेपर, एक हिंदी हो गया, एक ऐसे हो गया। इसके अलावा 6 पेपर जो हैं वो GS के होते हैं। तो कुल मिला के 1500 अंकों की मेंस की परीक्षा होती है। अब आपको बता देते हैं कि जो 6 पेपर GS के होते हैं तो किस पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि हिंदी में कुल मिला के 150 अंकों की परीक्षा होगी, मैक्सिमम मार्क 150 होता है। ऐसे में भी कुल 150 अंक, यानी कि हिंदी और ऐसे ये कुल मिला के आपके 300 मार्क हो गए। इसके बाद जो आपके 6 पेपर GS के होंगे, तो GS का हर पेपर 200 अंकों का होता है, 200 अंक होंगे। और इसमें कुल मिला के 20-20 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न। जैसे कि GS का पेपर 1 हो गया, इसमें कुल मिला के 20 प्रश्न होंगे। तो 10 प्रश्न होंगे 8 नंबर के और 10 प्रश्न होंगे 12 नंबर के, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो शब्द सीमा है वो तय करते हुए 8 नंबर और 12 नंबर के कुल मिला के 20 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो GS का जो पेपर 1 होगा, इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हिस्ट्री हो गई, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी शामिल रहती है। इसके अलावा सोसाइटी और आपका जो ज्योग्राफी है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी GS के पेपर 1 में। इसके बाद अब ध्यान से देखिएगा कि जो GS का पहला पेपर होगा, दूसरा पेपर होगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सभी में यही पैटर्न रहेगा कि 20-20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसमें 10 प्रश्न 8 नंबर के, 10 प्रश्न 12 नंबर के रहेंगे और सभी प्रश्न जो होंगे वो 200-200 अंकों के रहेंगे। तो ठीक है, इसके बाद देखते हैं GS का जो पेपर 2 होगा, उसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, गवर्नमेंट और IR से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। GS का तीसरा पेपर होगा, उसमें एनवायरमेंटल साइंस, साइंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। GS का जो चौथा पेपर होता है ये एथिक्स का पेपर होता है। और पाँचवा और छठा पेपर ये यूपी स्पेशल होगा। GS का जो पाँचवा पेपर होगा ये यूपी की हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट, कल्चर और सिक्योरिटी पर आधारित सवाल पूछेगा। और GS का जो छठा पेपर होगा ये यूपी के संबंध में इकोनॉमिक्स, EVS, साइंस, ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो इस प्रकार से कुल मिला के 1500 अंकों की आपकी मुख्य परीक्षा होगी। और मैंने आपको बताया था ना कि 100 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू होता है, तो 1500 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया, यानी कि 1600 अंकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाती है। सारी बातें समझ गए आप। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप studyvithgyanprakash.com पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं यूपी PCS का सिलेबस। तो सिलेबस सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, सिलेबस आपका प्री का क्या है और मेंस का क्या है, ठीक है। ये दोनों सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप एक काम और करिए कि यूपी PCS और RO की जो परीक्षाएं विगत 10 वर्षों में हुई हैं, तो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर डालिए, यानी कि सभी प्रश्न पत्रों को एक बार इसका सॉल्व लेकर पढ़ लीजिए जो कि मार्केट में उपलब्ध है। तो ये काम आपका मैक्सिमम 1 मंथ में हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो शेष समय बचेगा 4 महीने का, उसमें आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखो इसके बाद मैं आपको कुछ ऑथेंटिक बुक्स यहाँ पर बता देता हूँ। हालांकि आप अल्टरनेटिव यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं,
और बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो मुख्य मुख्य किताबें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभ्यर्थी कौन कौन सी किताबें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि प्राचीन इतिहास हो गया आपका, तो इसके लिए आप राम शरण शर्मा की किताब पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास में आप सतीश चंद्रा को पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत में आप बिपिन चंद्रा को पढ़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, और इसके अलावा आप जो घटना चक्र है उसको भी आप पढ़ें। और कुछ किताबें होती हैं घटना चक्र जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं और प्री के लिए तो रामबाण साबित होती हैं, तो घटना चक्र भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, जिसमें आपका जो हिस्ट्री हो गया, इसके अलावा ज्योग्राफी हो गया, ईवीएस हो गया, साइंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनकी जीसी घटना चक्र आपको पढ़नी पड़ेगी। भूगोल के लिए आप चाहें तो महेश बर्नवाल को पढ़ सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी का जो 11th और 12th का जो एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं उसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो भूगोल के लिए यूट्यूब पर भी निर्भर कर सकते हैं, बशर्ते ये कि पूरा टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। राजनीति विज्ञान की स्टडी आप एम लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं, अदरवाइज इसका जो घटना चक्र है वो भी पढ़ सकते हैं। मार्केट में कुछ और भी किताबें उपलब्ध हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये थोड़ी लेंदी बुक है, अगर आपके पास समय है, पेशेंस है, तभी आप पढ़िए, अदरवाइज इसकी जिस्ट भी मार्केट में मिल जाती है। अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा कि आप केवल एनसीईआरटी पढ़ें 11th-12th की। करंट अफेयर के लिए प्रतिदिन कोई भी एक सोर्स, चाहे आप यूट्यूब चैनल फॉलो करें या फिर आप कोई भी वेबसाइट फॉलो करें, लेकिन प्रतिदिन आप करंट अफेयर पढ़ें। और जब वार्षिकी आएगी मार्केट में तब आप उसको ज़रूर देखें। आप चाहें तो हमारी वार्षिकी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंस ये होगा कि आप PYQs पूरा रट लें, कम से कम पिछले 5 साल का जो PYQs है वो तो रटे हुए होने चाहिए, और मॉडल पेपर लगाएं परीक्षा से लगभग 1 से 2 महीने पहले। तो ये सारी तैयारियां होंगी, और बेसिक रूप से मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल गाइडेंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर इस प्रकार की वीडियोज मिलते रहेंगे। अगर कहीं पर कोई भी उलझन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। या फिर अगर कोई ऐसा टॉपिक हुआ जिस पर आपको थोड़ी अधिक डिटेलिंग आवश्यकता होगी तो उस पर एक शानदार वीडियो बनाकर भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो ओनली जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।